भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी में कल अफरा तफरी का माहौल हो गया जब डिप्टी सीएमओ डॉक्टर जंग बहादुर की तनाव और कोविड-19 के चलते मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब उनके परिजनों को उनके बेटे युद्धवीर राव को उनका शव ना देकर के किसी और का शव दे दिया गया। उनका नाम केशव श्रीवास्तव था। केशव श्रीवास्तव जो कि गाजीपुर के रहने वाले थे, वो भी कोविड-19 से संक्रमित थे। उनका शव युद्धवीर राव को उनके बेटे को दे दिया गया। आपको बताते चलें, कोविड-19 से अगर किसी पेशेंट की मौत हो जाती है तो उसके बाद उस मरीज को पैक करके दिया जाता है। उस मरीज का चेहरा जनरली लोग नहीं देख पाते हैं और यही हाल हुआ युद्धवीर राव के साथ। युद्धवीर राव अपने पिता डॉक्टर जंग बहादुर का दाह संस्कार कर ही रहे थे, तभी केशव श्रीवास्तव के परिजन आ पहुंचे और उन्होंने बताया कि बॉडी की अदला बदली हो गई है। उसके बाद बहुत विषम स्थिति वहां पे उत्पन्न हो गई। हालांकि दाह संस्कार के बीच में ही जब देखा गया, चेहरा देखने का प्रयास किया गया तो वो चेहरा केशव श्रीवास्तव का निकला और उसके बाद संवेदनाएं फूट पड़ी और बाद में डॉक्टर जंग बहादुर का शव उनके बेटे युद्धवीर राव को मिला। हालांकि दाह संस्कार लगभग केशव श्रीवास्तव का निपट ही चुका था। इसके बाद डॉक्टर्स में काफी रोष आ गया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जितने भी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर जंग बहादुर भी काफी जबरदस्त तनाव से पीड़ित थे, क्योंकि नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर महोदय के द्वारा बार बार वो कोविड-19 के दौरान अपर्याप्त कार्य करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था कि कार्य पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा है और उनको तरह तरह के नोटिस दिए जा रहे थे कि उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा या उनके ऊपर मुकदमा कायम हो जाएगा। इस तरह की धमकियां दी जा रही थी। तो सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपना त्याग पत्र दिया। उन्होंने कहा कि वो चिकित्सकीय कार्य करते रहेंगे, लेकिन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के रूप में वो लोग कार्य करने को नहीं तैयार हैं। ये कहना था सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों का। बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा वाराणसी के हस्तक्षेप के बाद और ये आश्वासन देने के बाद कि उनकी जिम्मेदारी केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रति रहेगी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ही उनके विषय में अनुशासनात्मक निर्णय लेंगे। सभी डॉक्टर्स काम पे लौटे और काम सुचारू रूप से देर शाम प्रारंभ हो सका, लेकिन डॉक्टर काफी अपने आप में आहत महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनके ही उच्च अधिकारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जंग बहादुर की मौत कोविड-19 और तनाव के चलते हुई और उसके बाद तरह तरह का डॉक्टर्स के ऊपर दबाव भी बनाया गया। उन लोगों ने यह भी कहा था कि डॉक्टर जंग बहादुर की मौत के पीछे डिप्टी कलेक्टर के द्वारा, जो कि नोडल अधिकारी हैं, बनाया गया दबाव भी था, जिसके कारण उनकी मौत हुई। आखिरकार उनके मौत की जवाबदेही कौन लेगा, ये कहना था सभी डॉक्टर्स का वाराणसी के। और उसके बाद देर शाम प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद सभी डॉक्टर्स काम पे लौटे। बड़ी खबर आ रही वाराणसी उत्तर प्रदेश से।